नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं बड़ी ही महत्वपूर्ण बात मेरे को मिल गई है। एक पुस्तक है, इस पुस्तक का मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ। कल्याण के नाम से है सतकथा अंक, यानी जो कथा है ये सत्य है, तभी ये सतकथा कहा गई। ये गीता प्रेस गोरखपुर की है और हनुमान दास पोद्दार इसके संपादक हैं। तो साथियों, इसमें एक बड़ी ही रोचक कहानी मेरे सामने आ गई कि जहां हमारे समाज में ये बताया गया है, दिखाया गया है कि हर जगह कि हनुमान जो हैं वो सीता के, राम और सीता के बहुत बड़े भक्त थे, पुत्रवत थे वो, और वह उन्हें माता कहा करते थे। लेकिन एक प्रसंग इसमें ऐसा आ गया है, उस प्रसंग को देखकर बड़ी हंसी सी आती है कि क्या वास्तव में एक माता अपने बेटे को कहेगी कि मैं पर पुरुष को स्पर्श नहीं कर सकती? क्या बेटा उसका पर पुरुष होता है? या अपने भक्त और बेटे की पहचान सीता को नहीं थी? या सीता वास्तव में कोई अवतार नहीं थी? वह किसी, यानी लक्ष्मी का जो अवतार मानी जाती हैं, वह लक्ष्मी का अवतार नहीं थी। ये सारी चीजें यहां पर स्पष्ट आपको समझ में आएंगी। तो मैं आपको ले चलता हूं। बहुत छोटा वीडियो है आज का, क्योंकि ये बड़ा छोटा प्रसंग ही है। तो इस प्रसंग को मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। इस पुस्तक में जो लिखा है, शीर्षक दिया गया है, मैं स्वेच्छा से पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती। अशोक वाटिका में श्री सीता जी को बहुत दुखी देखकर महावीर हनुमान जी ने पर्वताकार शरीर धारण करके उनसे कहा, माता जी, आपकी कृपा से मैं पर्वत, वन, महल, चार दीवारी और नगर द्वार सहित इस सारी लंकापुरी को रावण के समेत उठाकर लेके जा सकता हूं। आप कृपया मेरे साथ शीघ्र चलकर राघवेंद्र श्री राम और लक्ष्मण का शोक दूर कीजिए। इसके उत्तर में सती शिरोमणि श्री जनक किशोरी जी ने कहा, महाकपि, मैं तुम्हारे शक्ति और पराक्रम को जानती हूं, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मैं पति भक्ति की दृष्टि से एकमात्र भगवान श्री राम के सिवा अन्य किसी पुरुष के शरीर का स्पर्श स्वेच्छा पूर्वक नहीं करना चाहती। रावण मुझे हर कर लाया था, उस समय तो मैं निरुपाय थी, उसने बलपूर्वक ऐसा किया, उस समय मैं अनाथ, असमर्थ और विवश थी। अब तो मैं श्री राघवेंद्र ही पधार कर रावण को मारकर मुझे शीघ्र ले जाएं। यानी सीता चाहती थी कि रावण मारा जाए, और दूसरा, वह हनुमान को पर पुरुष समझती थी, उसे अपना पुत्र नहीं समझती थी। लेकिन पूरी रामचरितमानस हम उठाकर देख लें तो पूरी की पूरी पुस्तक में यह गाथा मिलेगी कि वहां पर वह पुत्रवत बने रहे, वह उन्हें पुत्र मानती थी। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा, यानी सीता ये चाहती थी कि रावण मारा जाए, और दूसरी तरफ वो ये भी चाहती थी कि हनुमान पर पुरुष है, इसका विश्वास करने लायक नहीं है, तो उसके साथ वो जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो रावण से एक बार धोखा खा चुकी थी। सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो कि वहां से तो रावण मुझे हर लाया, यहां से पता लगे कि ये भी कोई और हो और दूसरी जगह हार के चली जाऊं। तो अविश्वास और बहुत सारी बातें इस छोटी सी कहानी, इस कल्याण की कहानी में निकल रही है कि सीता अविश्वासवश भी ऐसा कह सकती हैं, या सीता सचमुच हनुमान को पर पुरुष मानती थी, उन्हें पुत्र नहीं मानती थी, या वो चाहती थी कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो रावण मारा जाएगा।
तो परपुरुष का उन्होंने बहाना लगाया। ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन हमारा दायित्व तो बनता है हमें इसमें तर्क तो करना कि कैसे इसमें राह निकाली जा सकती थी। जब हनुमान राम की भेजी हुई अंगूठी वहाँ उनको देकर ये सिद्ध कर चुका था कि मैं उनका भेजा हुआ दूत हूँ, और वो दूत वहाँ से वो ले जा सकता था उन्हें। जरूरी नहीं था कि रावण की हत्या की जाती, क्योंकि रावण जैसा विद्वान, जैसा कि हमारे समाज में कहा गया है कि वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति था, तो उस विद्वान को मारना नहीं, भगवान को अपनी जिसे बोलते हैं ना कि सद्बुद्धि दे सकते हैं। भगवान किसी को भी सद्बुद्धि दे सकते हैं, उसकी बुद्धि पलट सकते हैं। भगवान में ऐसी क्षमताएं हैं, तो भगवान ने अपने सत्संग के द्वारा उसकी बुद्धि का शोधन क्यों नहीं किया, उसकी बुद्धि शुद्ध क्यों नहीं की। सवाल उठता है कि भगवान भी ये सब कर सकते थे कि वो उसकी बुद्धि शुद्ध कर सकते थे, उसकी बुद्धि को बदल सकते थे, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो हम सभी के मन में आने चाहिए, और अगर ऐसे सवाल हमारे मन में नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर हम मानव होने के काबिल नहीं हैं। और पीछे हजारों सालों से हमारे समाज ने तर्क नहीं किया, पूछा नहीं, कोई सवाल नहीं किया, इसीलिए आज उन्हें कहा जाता है कि तुम केवल सुनो, तुम कुछ नहीं जानते। तुम भगवान पर सवाल उठाओगे, फिर तुम आध्यात्मिकता के बारे में कितना जानते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिससे आप सब करके आपको दबा दिया जाता है। तो अब प्रश्न पूछने की आदत डालिए, तर्क करने की आदत डालिए, जिससे आपको वास्तविकता का पता चल सके कि सीता वास्तव में हनुमान को क्यों नहीं छूना चाहती थी। ये सवाल आना चाहिए, लेकिन एक ही सवाल आना चाहिए जो एक बहुत ही पूरे विश्व से, यानी पूरे जो विश्व तो इन्हीं भगवानों ने ही बनाया है, तो इस विश्व में से किसी एक व्यक्ति का ऐसा सवाल आना चाहिए, प्रश्न उत्तर आना चाहिए कि उन्होंने उनको परपुरुष समझ के नहीं छुआ, या वह रावण को मरवाना चाहती थी, या वह हनुमान पे विश्वास नहीं करती थी। ऐसे में से एक उत्तर आना चाहिए, लेकिन आप जितनों से पूछोगे इसके उत्तर उतने ही आएंगे। तो ये समझने वाली बात है कि ये जो कहानियां हमको परोस दी गई हैं, ये वास्तव में कितनी तथ्यपरक है और सच है, ये इसका निरीक्षण परीक्षण आपको करना है। मेरा काम है आप तक इन सवालों के प्रति जिज्ञासा पैदा करना, आपको आपके दिमाग में ये पैदा करना कि तर्क से ही अब आपका उद्धार हो सकता है, वरना आपको बचाने के लिए कोई अवतार नहीं आएगा। क्योंकि अवतार भी अगर आएंगे तो संबूग जैसे आपको निपटा देंगे। तो आप सभी बने रहिए जागो पंच के साथ। जागो पंच आपको ऐसे ही वीडियो बना के देता रहेगा। तो साथियों, अब मैं आज केवल यही इतना कहूंगा कि अगर आपको इस कहानी से कि मैं स्वेच्छा से पर पुरुष का स्पर्श नहीं कर सकती, सीता की ये बात क्या तर्कपूर्ण थी, क्या सही थी, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि हमने आपको सच में क्या दिया है। तो साथियों, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, साथ ही जो हमारे नए साथी देखते आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी दबा लें, और जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ में साथियों, इसमें एक लाइक का बटन है, और अगर आप उस लाइक के यानी ज्वाइन का बटन है, उस ज्वाइन के बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप मेंबरशिप लेके हमारे चैनल के सदस्य बन सकते हैं। इसके जरिए हमें आपका आर्थिक सहयोग भी पहुंचता रहेगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।